आज रक्षाबंधन है और भाई बहन का एक आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई और बहन के, के प्रेम का एक त्यौहार है। दोनों रिश्तों में त्याग होना चाहिए। भाई जो है बहन को याद करता है और बहन जो है भाई के कलाई पर राखी बांधती है और दोनों एक दूसरे के साथ जो है अटूट संबंध जो बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी जो रिश्ता होता है वह त्याग का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। तो यह त्यौहार जो है हमेशा जो है भाई और बहनों के बीच जो है प्रेम बढ़ाने का कार्य करे और हमेशा भाई अपने बहन को याद करे, ताकि यह त्यौहार इसीलिए बनाया गया था कि ताकि जो है शादी होने के बाद भाई जो है अपने बहन को न भूल जाए और बहन अपने भाई को न भूल जाए और इस तरह से संबंध चलता रहे। लड़की का मायका हमेशा बना रहे और वह अपने भाई के सुख समृद्धि की इसीलिए कामना करती है कि जब वह अपने मायका जाए तो उसको सम्मान मिले, उसको प्यार मिले, उसको हमेशा यह एहसास हो कि कोई न कोई हमारे साथ खड़ा है। तो इस त्यौहार की बहुत सारी बधाई। एक विशेष सूचना यह है, आज के वीडियो की जो शुरुआत है हम भगवान गणेश के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं और एक श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति देहेतवे ताप्रपत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, चित्त है, जो सत्य है, चैतन्य है, जो आनंद का सागर है, वो विश्व की उत्पत्ति तथा पालन और संहार का एकमात्र जो कारण है वह सच्चिदानंद भगवान, जो जिसके शरण में हम अपने तीनों तरह के तापों का शमन करने के लिए हम जाते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को। और आज की एक वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि अभी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और जिसमें जो है हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि इस भर्ती में जो है आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है और इस भर्ती की चयन सूची दोबारा बनाई जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट का मात्र 3.6% ही चयन हुआ है, 3.6% चयन हुआ है तथा शेड्यूल कास्ट का मात्र 16.5% चयन हुआ है। जबकि भर्ती का आंकड़ा ये है कि कुल सीटें 69,000 हैं, सामान्य वर्ग की 14,500 सीट हैं और उसमें 20,301 कैंडिडेट वह सवर्ण के हुए हैं और 14,255 ओबीसी के हुए हैं। सामान्य वर्ग में 14,255 ओबीसी के कैंडिडेट हैं और 1,753 जो है एससी के कैंडिडेट हैं। और ओबीसी के जो 18,593 जो सीटें थीं उसमें तो सभी ओबीसी कैंडिडेट का चयन हुआ है और एससी का 14,459 जो सीट थी उसमें एससी के कैंडिडेट का चयन हुआ है और एसटी की सीटें तो खाली रह गई। तो कुल 67,000 की भर्ती हुई और फिर जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि फिर से चयन सूची बनाया जाए। यह माना जा रहा है कि यह जब नई चयन सूची बनेगी तो 5,000 कैंडिडेट जो है विशेषकर ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में चले जाएंगे। तो जनरल की मेरिट जो है कुछ प्रभावित होने की संभावना है और ये जो मेरिट 67.711 जो मेरिट जनरल की है वह मेरिट 68.5% मेरिट हो जाएगी। ओबीसी की जो मेरिट है वह 67.73 से घट करके 67.73 से घट करके ओबीसी की मेरिट 65% होने की संभावना है और एससी की मेरिट में भी गिरावट होगी और एससी की मेरिट जो है 59.5% होगी। तो दोस्तों यह जो चयन सूची जो निकाली गई थी, पहली सूची में 3100 जो है कैंडिडेट हुए थे, दूसरी सूची में पहली सूची में 31,000 कैंडिडेटों का चयन हुआ, दूसरी सूची में 36,000 कैंडिडेटों का चयन हुआ और तीसरी एक सूची भी आई थी उसमें 6696 कैंडिडेट का चयन हुआ। तो सामान्य वर्ग में जो तीसरी सूची और जो दूसरी सूची में जो चयनित कैंडिडेट हैं उनके ऊपर खतरे की घंटी है।
यह इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जबकि हाई कोर्ट का एक आदेश था कि जो कैंडिडेट जो है 90 से 97 के बीच में हैं, नंबर पाए हुए हैं, सुपर टेट में जो क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित किया गया था, वो क्या नाम है कि 90 से 97 जो है जनरल कास्ट के लिए था, और 90 से 96 अंक जो पाने वाले जो कैंडिडेट थे ओबीसी के थे, तो उनको उन आरक्षित कोटे में रखना चाहिए। और इसके कारण जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ओबीसी में सेलेक्ट हुए। बाद में इन कैंडिडेट ने कहा कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो जबकि चयन सूची में ये देखने से कहीं नहीं लगता है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। एक भर्ती में आप एक ही बार आरक्षण ले सकते हैं। आपने टेट में आरक्षण लिया, उसके बाद आपने टेट में आरक्षण लिया, सुपर टेट में आरक्षण लिया, और फिर एक चयन सूची जो बनी उसमें भी एकेडमिक मेरिट 40% एकेडमिक मेरिट और 60% जो है वो सुपर टेट की मेरिट बनाई गई। तो जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो है 36,000 कैंडिडेट चयनित हुए थे सामान्य वर्ग में, उसमें 29,000 कैंडिडेट का चयन हुआ। इसका मतलब कि जो एकेडमिक मेरिट में जो बाद के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन ज़्यादा हुआ, और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका चयन नहीं हुआ। तो इस तरह से भर्ती में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 से 6,000 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी और एससी एसटी के वो जनरल कोटे में चले जाएंगे, और सामान्य वर्ग की मेरिट जो है बढ़ेगी, 68.5% हो जाएगी। संभवतः तीसरी सूची के सभी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और हो सकता है कि जो लोग चयन से वंचित हों वो सुप्रीम कोर्ट की राह देखेंगे, और भर्ती का जो निर्धारण होगा, चूँकि राज्य सरकार ये बढ़ते हुए दबाव के कारण वो अब कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार अपने तरफ से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जो भर्ती जो प्रक्रिया है इसमें बार बार ये विपक्षी पार्टियों द्वारा भी प्रचारित किया जा रहा है कि इसमें जो है क्या नाम है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, चूँकि एक आरक्षण एक वोट बैंक के हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो पार्टी के भी लोग जो हैं यह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत हुआ हो, तो इसका मतलब यह है कि यह भर्ती अब एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ये उलझती जा रही है। जिन अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी तरह से 72,825 की भर्ती में भी लगभग एक दशक बीत जाने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कोर्ट दर कोर्ट चक्कर लगाते रह गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अगर राज्य सरकार के अधिकारी ईमानदारी से हर भर्ती प्रक्रिया का पालन करते तो निश्चित ही ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से अभ्यर्थियों को मुक्ति मिलती। कोर्ट कचहरी में अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, और मैं इस माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार युवाओं की समस्याओं को दूर करे और बेरोजगारी पर ध्यान दे, नई नई नियुक्ति करे और सबको न्याय दे, सामान्य वर्ग के हितों को भी ध्यान में रखे। जय हिंद, जय भारत।